तो चलिए फ्रेंड्स, आज डीपली डिस्कस करते हैं कैनाबिस सटाइवा रेमेडी को और जानते हैं कि किस प्रकार का इस रेमेडी का पेशेंट होना चाहिए, कैसे उसके आपको मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे एज वेल एज कैसे उसके आपको फिजिकल सिम्टम मिलेंगे एंड कैसी इस पेशेंट्स के मोडेलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसका मतलब है कि किस चीज़ से उसके सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं और किस चीज़ से उसको आराम मिलता है, यानी कि एमलिरेशन किस चीज़ से उसको होता है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में कैनाबिस इंडिका एंड कैनाबिस सटाइवा दो रेमेडीज़ लगभग एक जैसी हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो फ्रेंड्स, कैनाबिस इंडिका जो है वो इंडियन हेम्प यानी कि इंडिया में जो भांग उगती है, भांग आप लोगों ने सबने सुनी होगी, एक नशीला पदार्थ है जो इंडिया में नॉर्मली आपको अवेलेबल हो जाता है। एज वेल एज जो कैनाबिस सटाइवा है वो अमेरिकन हेम्प है, यानी कि अमेरिका में पाई जाने वाली भांग। तो दोनों रेमेडीज़ की कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है, बट इन दोनों भांग में एक डिफरेंस है कि इंडिया की जो मिट्टी है और जो टेम्परेचर है वो अलग है, एज वेल एज जो अमेरिका का सॉयल एंड टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। तो ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस इन दोनों रेमेडीज़ में देखने को मिलता है, बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों की सेम है। चलिए अब समझते हैं अपनी रेमेडी को। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कैनाबिस सटाइवा के बारे में, जिसमें आपको मेन पॉइंट्स पता लग जाएंगे। तो ओवरव्यू में सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स रेमेडी की मेन स्पेयर ऑफ एक्शन, किस जगह हमारी रेमेडी सबसे ज़्यादा काम करती है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी का मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है यूरिनरी ऑर्गन में, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इस रेमेडी का मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है। और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। और जो मेन एलिमेंट है, यानी कि जो मुख्य कारण है जिस कारण से समस्या पैदा होती है, वो इस रेमेडी का है फ्रेंड्स गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल से फीमेल में एंड फीमेल से मेल में फैल जाता है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पाया जाएगा पेशेंट के अंदर, वो यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लेमेशन एज वेल एज एक येलो म्यूकस डिस्चार्ज मिलेगा, भले ही फीमेल हो और मेल हो। तो जहाँ भी आप लोगों को ऐसा लगे कि गोनोरिया पाया गया है और गोनोरिया के कारण यूरिन में बर्निंग सेंसेशंस हैं, पेनफुल यूरिनेशन है और उसके साथ साथ यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन पाई गई है एंड पेशेंट अपने जेनिटल्स को टच भी नहीं कर सकता, यानी कि टच से भी उसको पेन होता है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है टच से भी। एंड वो अगर चलेगा भी तो टांगों को खोल कर चलना चाहेगा, क्योंकि हल्की सी लेग अगर उसके जेनिटल्स पे टच भी हो गई तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशंस होंगी। एंड आपको एक सबसे मुख्य बात बता दूं, जो शायद ही आपको बुक्स में मिलेगी, ये रेमेडी बहुत ही बढ़िया एंटीडोट की तरह काम करती है फ्रेंड्स। अगर किसी पेशेंट के अंदर आपको एल्यूमिनिया यानी कि एल्यूमिनियम का एक्सपोजर या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम किसी भी रूप में इनटेक उस पेशेंट ने कर लिया और उससे उसको कोई भी समस्या पैदा हो गई, तो आप कैनाबिस सटाइवा एज अ एंटीडोट काम ले सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये रेमेडी उस टाइम आपको दिखाएगी। और उसके साथ साथ अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी होने के बाद मिसगैरेज हो जाए और उस मिसगैरेज के केस में गोनोरिया फीमेल के अंदर मिले, तो भी ये रेमेडी बड़ी ही खूबसूरती से अपने आप को प्रूव करती है। तो ये तो हमने कुछ मुख्य पॉइंट्स इस रेमेडी के बारे में समझ लिए। चलिए अब इस रेमेडी के की यूजेस को समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आती है, और उसके बाद हम इस रेमेडी के पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स एज वेल एज फिजिकल सिम्टम्स को समझेंगे, और अंत में इस रेमेडी की हम मोडालिटीज़ पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम की यूजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर में काम आती है, जिसमें बताया गया है सच एज डिस्चार्जेस फ्रॉम और नैरोइंग ऑफ द यूरेथ्रा और इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनिस और एक्यूट गोनोरिया। तो ये सब वैसे चर्चा हम कर चुके हैं, बट इस रेमेडी में जो सबसे मुख्य आपको मिलेगा वो यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लामेशन मिलेगी, जिससे पेशेंट को यूरिनेशन के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी, बर्निंग रहेगी, पेनफुल यूरिनेशन रहेगा, टच से उसके जेनिटल्स पे टच से भी उसको सेंसिटिविटी मिलेगी, यानी कि पेनिस वाले एरिया पर हल्का सा टच भी उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस होगा। और यही इन्हीं कुछ सिम्टम्स पे ये रेमेडी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और सेकंड जो की यूजेस बताए गए हैं वो यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर सच एस इन्फेक्शन, यानी कि गोनोरिया के इन्फेक्शन के कारण अगर यूरिनरी ट्रैक में डिसऑर्डर मिले और उसके साथ साथ
साइसिस्टिस पाई जाए। साइसिस्टिस का मतलब है आपका पूरा यूटीआई हो जाए, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाए, और उसके साथ साथ आपके यूरिनरी ब्लडर जहाँ पर आपका यूरिन ठहरता है दोस्तों, वहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन हो जाए, बर्निंग सेंसेशन हो और उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहे, तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छे तरीके से काम आती है एंड बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट इस रेमेडी ने अब तक दिखाए हैं। तो ये तो हमने इस रेमेडी के की यूजेस को समझ लिया। चलिए अब हम इस रेमेडी के मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं कि पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स आपको किस प्रकार के मिलेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये कैनाबिस सटाइवा का पेशेंट है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रेमेडी बनी किस चीज़ से है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता लग चुका है कि ये रेमेडी एक अमेरिकन भांग से बनी है। तो भांग क्या है? एक नशीला पदार्थ है। तो जैसे ही आप किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, आपको कैसा फील होता है दोस्तों? कि जैसे आपकी एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं, यानी कि आप या तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे या फिर रोते ही रहेंगे, यानी कि आपकी जो सारी भावनाएं हैं वो बहने लगेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका हूं जिसका रियलिटी से कोई भी वास्ता नहीं है। तो ऐसा ही नेचर, ऐसे ही मेंटल सिम्टम्स आपको पेशेंट में पाए जाएंगे। और उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है, या फिर हम बोल सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक हम इस केस में ले सकते हैं, वो है एब्सेंट माइंडेड। यानी कि पेशेंट बैठा तो यहाँ है पर उसका दिमाग कहीं और है, जैसा कि आप किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद फील करते हैं। ऐसा ही इस पेशेंट का मेंटल सिम्टम रहेगा। चलिए इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं जिससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा। तो रेमेडी प्रोफाइल में अगर हम जाएं तो उसमें बता रखा है, पीपल फॉर हुम कैनाबिस सटाइवा इज कंसीडर्ड मोस्ट सूटेबल हैव अ टेंडेंसी टू बी रेदर ड्रीमी। या तो वो ड्रीम्स में रहेंगे, यानी कि उन्हें लगेगा कि मैं एक सपनों की दुनिया में आ गया हूँ, जैसे कि आप किसी भी नशीले पदार्थ और खासकर भांग का सेवन करने के बाद आपको लगता है। उसके साथ साथ एब्सेंट माइंडेड जो इसका सबसे मुख्य सिम्टम है, और डिटैच्ड, यानी कि रियलिटी से मैं बहुत दूर हूँ, मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। तो वो एक डिटैच्ड फील करता है एंड ऐसा वो अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ में फील करेगा। तो अगर आपको कोई पेशेंट बताए कि मैं एब्सेंट माइंडेड फील करता हूँ, यानी कि मैं बैठा तो यहाँ हूँ, मैं बैठा तो क्लासरूम में हूँ, पर मेरा दिमाग हमेशा कहीं और ही रहता है और मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया से अलग हूँ, मैं किसी और ही दुनिया में जी रहा हूँ और मैं अपने ही सपनों में खोया रहता हूँ। ये 3 सिम्टम आपको पेशेंट जरूर बताएगा। तो आप कहीं ना कहीं समझ जाइएगा कि इशारा जो है वो कैनाबिस सटाइवा की तरफ हो रहा है। और उसके साथ साथ आगे बताया गया है, दे ऑफ्टन हैव द फीलिंग दैट एवरीथिंग इज स्लाइटली अनरियल। तो उनको ये फीलिंग रहती है कि हर चीज़ जो है ना थोड़ी सी अनरियल है, कि रियलिटी कुछ और ही है। यानी कि जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वो नशे की दुनिया में रहता है, तो जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वो रियल है और ये जो लाइफ है ये अनरियल है। तो उसको ऐसा हमेशा फीलिंग रहेगी। एंड आर ईजिली डिबिलिएटेड। डिबिलिएटेड का मतलब है दोस्तों, वो अगर आप बहुत लंबे समय तक भांग का सेवन करेंगे ना, तो आपका मन एज वेल एज आपका शरीर, यानी कि मेंटली भी एंड फिजिकली भी आप धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो इस लाइन का वही मतलब है कि वो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी अनरियल दुनिया में है, और उसके साथ साथ वो मेंटली भी, यानी कि वो भूलता जाएगा चीज़ों को, कंफ्यूज होता चला जाएगा, और फिजिकली भी वो अपना शरीर भी हारता चला जाएगा। और पेशेंट खुद ब खुद आपको ये बातें बताएगा अगर आप अच्छे से केस टेकिंग करेंगे। और इसी में आगे बताया गया है, द रेमेडी इज प्रिस्क्राइब्ड प्राइमरली प्रॉब्लम्स फॉर द यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये तो बात हम कर ही चुके हैं, और ये रेमेडी ज़्यादातर प्रिस्क्राइब्ड भी यूरिनरी और रेस्पिरेटरी और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। इट मे ऑल्सो बी यूज्ड फॉर यूरोजेनिटल सिम्टम्स। यूरोजेनिटल का मतलब है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके सिम्टम्स पे ये ज़्यादातर रेमेडी काम आती है। इसमें बताया गया है, सच एज इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक एंड साइसिस्टिस विद सीवियर बर्निंग पेन एंड स्पैज्म दैट इंटरप्ट द फ्लो ऑफ यूरिन। इतनी ज़्यादा बर्निंग और पेनफुल सेंसेशन रहेंगी पेशेंट को कि उसका यूरिन वो खुल के कर ही नहीं पाएगा, वो खुद ही अपने यूरिन को रोक लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन उसको महसूस होगी यूरिनेशन के दौरान, एंड अंत में भी उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन होंगी। तो पेशेंट आपको ये भी बता सकता है कि जब यूरिन की स्टार्टिंग में तो ज़्यादा समस्या नहीं आती, बट जैसे ही यूरिन ख़त्म होने वाला होता है तो मेरी जलन, और बिल्कुल एंड में जब लास्ट ड्रॉप यूरिन की निकलती है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन उसको रहती हैं। और इसी में आगे बताया गया है, टिपिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द रेमेडी इंक्लूड डिस्चार्जेस फ्रॉम और नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रा या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनिस एंड एक्यूट गोनोरिया। तो
मेन जो चीज़ निकल के आती है दोस्तों वो यही है कि मेन एलिमेंट जो है इस रेमेडी का वो गोनोरिया ही है, और उसके साथ साथ यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन या फिर उसमें सुकड़न मिलेगी अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें। एंड यूरेथ्रा क्या होता है दोस्तों, जो बिल्कुल नए हैं यानी कि जो होम्योपैथी से ज़्यादा संबंध नहीं रखते बट इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बता दिया जाए। देखिए, यूरिनरी ब्लडर से अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यूरिनरी ब्लडर से एक पाइप निकलती है जो आपके पेनिस तक आती है, यानी कि जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लडर से आपका यूरिन बाहर एग्जॉस्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम यूरेथ्रा। तो उस पाइप में जो आपके पेनिस में या फिर आपकी अगर फीमेल्स की बात करें तो वजाइना में जो पाइप आ रही है यूरिनरी ब्लडर से होती हुई, उसे ही यूरेथ्रा बोलते हैं। तो गोनोरिया के इन्फेक्शन के कारण या तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन पाई जाएगी यानी कि सूजन पाई जाएगी, या फिर थोड़ी बहुत सुकड़न पाई जाएगी, तो उसके कारण ये बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को महसूस होती हैं। अब बात करते हैं रेमेडी की मोडेलिटीज़ की, यानी कि सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है, यानी कि समस्या बढ़ती कब है, एंड उसको आराम किस चीज़ से मिलता है। तो फ्रेंड्स, सिम्टम बेटर फील होते हैं पेशेंट को फॉर वार्म, जब वो किसी गर्म जगह में रहता है और जब वो रेस्ट करेगा, क्योंकि उसका पार्ट इतना सेंसिटिव है टच से या फिर चलने फिरने से, तो इसलिए उसको रेस्ट से थोड़ा आराम मिलता है। जैसे ही वो चलेगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा या फिर उसको टांगों को चलाना पड़ेगा तो उसके जेनिटल्स उसकी लेग्स से टच होंगे तो उससे उसको पेन बढ़ेगा, तो इसलिए उसको रेस्ट से आराम मिलता है। और सिम्टम उसके वर्स कब होते हैं, यानी कि समस्या बढ़ती कब है, सिंपल सी बात है, जैसे ही वो यूरिनेशन करेगा तो उसकी समस्या बढ़ेगी। और फॉर बीइंग अप्रोच टू एनीवन, यानी कि किसी अगर वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए जाएगा, मेल हो आइदर फीमेल हो, कोई भी किसी के पास रीच करेगी तो उसकी समस्या बढ़ेगी, क्योंकि उसको मेन जो एलिमेंट है वो गोनोरिया ही है और वो फैलता ही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से है, तो दोस्तों इसलिए उसकी समस्या इससे बढ़ती है। और इसका कुछ अलग मॉडलिटीज़ भी हैं फॉर लुकिंग एट ब्राइट ऑब्जेक्ट फॉर टच, बहुत ही चमकीली चीज़ से पेशेंट को समस्या बढ़ती है। और इसमें कुछ मोडालिटीज़ नहीं बताई गई हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स। उसको खड़े रहने से बहुत अच्छा फील होता है, चलने फिरने से नहीं, खड़े रहने से। अगर वो खड़ा रहेगा एक ही पोजीशन में तो उसको बड़ा बेटर फील होगा, बट मोशन से एंड बिल्कुल लेटने से यानी कि लाइन डाउन से उसकी समस्या और ज़्यादा एग्रावेट होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कैनाबिस सटाइवा को लगभग समझ लिया है, बट ये इसका ओवरऑल सार नहीं है। अगर आप इस रेमेडी को और ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप और ज़्यादा क्लियर आपको ये रेमेडी हो जाएगी, यानी कि फिर आप पेशेंट को हल्की सी केस टेकिंग करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये कैनाबिस सटाइवा का पेशेंट है। एंड मेंटली तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा, क्योंकि उसके मेंटल सिम्टम्स बहुत ही हटके हैं, वो एक अलग ही दुनिया में रहता है। फिजिकल सिम्टम्स में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मेन कॉज क्या होना चाहिए। गोनोरिया अगर मेन कॉज है और उसको यूरिनरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है एज वेल एज उसको इन्फ्लामेशन हो गया है यूरेथ्रा के अंदर, तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कैनाबिस सटाइवा रेमेडी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड अगर ऐसा कोई केस जो बहुत ही क्रोनिक हो चुका है, यानी कि कोई पुरानी बीमारी जो आप आस पास दिखा चुके हैं पर आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं, एज वेल एज व्हाट्सएप नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज ही करें दोस्तों, कॉल वगैरह हम ना करें। एंड अगर आप हमें कंसल्ट करते हैं तो आपको एक पूरा फॉर्म भेजा जाएगा जिसमें आपके सारे सिम्टम्स आपसे पूछे जाएंगे। आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमें सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट लगता है हमें, तो हम आपसे फ़ोन पर भी कंसल्ट करेंगे एंड आपको मेडिसिन भी होम डिलीवर्ड कर दी जाएंगी। तो अगर आप ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो आसपास आपने दिखाया पर वो रिकवर नहीं हो रही है और बहुत पुरानी हो चुकी है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।